प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। इसमें 4 टर्म ऐसी हैं जिनके बारे में बार बार प्रयोग होगा। नंबर 1 क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का प्रयोग बार बार होगा। नंबर 2 है दृष्टि रेखा। नंबर 3 है उन्नयन कोण। नंबर 4 है अवनमन कोण। ये 4 बातें इस चैप्टर में ज़्यादा प्रयोग होंगी, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, ये भूमि है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये उसका फेस है, और यहाँ से मान लीजिए कि वो, तो उसकी नज़रों के साथ जो लाइन बनती है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा होती है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पतंग उड़ रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ रही है, उसको उसने देखा है, तो ये जो एंगल बनेगा क्षैतिज रेखा, और इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ये वाला, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। यहाँ पर कोई भी चीज़, जमीन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनेगा उसको कहते हैं उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की तरफ देखना से जो बनता है कोण, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी घर पे खड़ा है, ये घर है, इस घर के ऊपर, ये घर है मान लीजिए, इस घर के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और यहाँ खड़े व्यक्ति ने अपने से नीचे, यहाँ सड़क है और मान लीजिए कि यहाँ चलती हुई किसी गाड़ी को देख लिया, तो यहाँ से उसने गाड़ी को देख लिया, इस सड़क के ऊपर को गाड़ी चल रही है और यहाँ पर उसने उस गाड़ी को देख लिया। तो ये जो लाइन है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उसकी आंखों के सामने जो लाइन, जो सीधी रेखा बन रही है, जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जब उसने नीचे देखा तो ये उसकी दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा। अब ये चीज है कि ये क्षैतिज रेखा है मान लीजिए, और क्षैतिज रेखा के साथ भूमि है, ये भूमि के साथ जो लाइन होती है उसको क्षैतिज कहते हैं। और एक इसी के समानांतर दूसरी लाइन हम खींचते हैं। तो यहां पर जब हम ऐसा देखते हैं तो ये जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल हमारा यहां पर बनता है। तो इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा और अच्छा कंसेप्ट है। उन्नयन कोण बराबर है अवनमन कोण। ये 1 नंबर में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या बराबर होते हैं, तो उसको बताएंगे। बाकी हमने पिछली 8वें चैप्टर में साइन, कोस, टेन, कोट, टेक, सेक और कोसेक के बारे में पढ़ा। उनकी वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ा, और पाइथागोरस फॉर्म के बारे में पढ़ा। उनका थोड़ा सा प्रयोग यहाँ पर रहेगा जो हम आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं।
एक्सरसाइज 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि ये एक भूमि है, भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, इस खंभे के शिखर के साथ एक डोरी बंधी हुई है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी इस डोरी के ऊपर यहाँ से चढ़ना शुरू करता है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल इसके अंदर कोई ल्यूज नहीं है ये, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर खड़ा एक खंभा है 90 डिग्री के कोण पर, इसके साथ इस खंभे के साथ ये खंभा है, इसके साथ ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर ये जो कोण बनाया गया है ये 30 डिग्री का है, वो तो खंभे की ऊंचाई याद करो। तो मान लीजिए कि हमने खंभे की ऊंचाई को एच मीटर मान लिया, जैसे क्या करते हैं दर्शाएं। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। अब हम कहते हैं माना खंभे की ऊंचाई बराबर है एच मीटर। ये खंभा है हमारा BC, हमने इसका नाम दिया और इसकी हाइट को हमने मान लिया एच मीटर से। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है AC और निकालना है BC। तो हम कहते हैं कि BC बटे AC, जिन दो भुजाओं के बीच में संबंध दिया हुआ है उन्हीं को हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक रूल पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत काम का है, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर BC क्या है, वो P है, और AC क्या है, H है, हाइपोटेन्यूज करंट है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास साइन के लिए है। अब साइन कितना एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 हो गया। अब हमने टेबल में याद करा हुआ है कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ से BC हमारे पास है H और AC हमारे पास है 20। अब हम करते हैं H निकालने की बात। तो ये 20 उधर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, बटे 2 है, 2 से इसको काट देंगे 10, H बराबर हमारे पास आ गया 10। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहा है, ध्यान से देखें आप सभी। सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाए कि इसमें क्वेश्चन का चित्र कैसे बनेगा। ये ज़मीन है और ये ज़मीन पर पेड़ है। तो ये पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। जैसे ये टूटा तो टूटने के बाद ये पेड़ यहाँ से अलग होने की बजाय ये टूट करके इस तरह से नीचे आ जाता है। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा पेड़ है और
मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या हुआ कि जैसे ये टूटा, ये पेड़ यहाँ से टूटा और टूटे से अलग हुए बगैर ऐसे टिक जाता है। तो बहुत से पेड़ ऐसे आंधी आने से टूट जाते हैं और पेड़ से अलग नहीं होते और उनका ऊपरी सिरा ज़मीन को छू जाता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ये हिस्सा टूट करके इधर आ जाता है और ये इस प्रकार से भूमि को छूने लगता है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये दोनों हिस्से बराबर है। अब कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये बात हो गई। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये शिखर जहाँ पर जमीन को छू रहा है उस बिंदु पर, उस भूमि के बिंदु से पेड़ का टूटा हुआ भाग 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है और ये दूरी हमें दे रखी है 8 मीटर यहाँ तक की। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ये टोटल दूरी हमें ज्ञात करनी, ये हिस्सा भी ये हिस्सा भी, ये पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि यहां पर ये कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में अब हमें निकालना है यहां पर बीसी। तो बीसी बटे ए बी, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सभी ने याद किया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके सामने ये भुजा लंब है अर्थात P, और ए बी हमारे पास है आधार, ये हमारे पास है B आधार। तो ये हमारे पास बन गया P/B और ये हिस्सा हमारे पास आता है 10 के लिए, यहाँ से 10, और ये एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री थी, हो गया 30 डिग्री। अब हम कहते हैं BC बटे AB का मान है 8 और 10 30 का मान टेबल से निकाल लेंगे हम 1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ पर BC बराबर है, ये 8 इधर जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 8 की 1 से गुणा करी तो 8 ही आ जाएगा, 8 बटे 3। अब चूंकि 3 नीचे वर्गमूल में है इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे हर का परिमेयकरण, वर्गमूल 3 से गुणा और वर्गमूल 3 से भाग, तो ये हो गया 8 वर्गमूल 3 बटे 3। तो ये हमारे पास इतने मीटर आ गया, ये हमारे पास पहली बात आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि BC बराबर 8 वर्गमूल 3 बटे 3, यानी कि पेड़ का एक हिस्सा हमारे पास आ गया, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि AC को निकालना चाहते हैं इसी त्रिभुज में। अब हम कहते हैं कि AC, हमने AC निकालना है, AC बटे AB। अब AC क्या है कर्ण और AB क्या है आधार, तो कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा कोस का उल्टा सेक, SEC, सेक 30 डिग्री। अब AC निकालना था, AB 8 है, सेक 30 डिग्री का मान हमें पता है कि कोस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2। तो यहाँ से हम सेक 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 बटे वर्गमूल 3। AC निकालना है तो AC बराबर है 2 बटे वर्गमूल 3 गुणा 8, ये 8 हमारा उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 16 बटे वर्गमूल 3। अब चूंकि 3 नीचे आ गया हर में, इसलिए इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, वर्गमूल 3 से गुणा वर्गमूल 3 से भाग, तो ये हो गया 16 वर्गमूल 3 बटे 3, अर्थात AC हमारे पास आ गया 16 वर्गमूल 3 बटे 3 मीटर। अब हम कहते हैं कि इसका नंबर हम डाल लें 2, तो समीकरण 1 जमा समीकरण 2, हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि हमारे पास हो गया BC जमा AC,
इज इक्वल टू बी सी हमारे पास है 8 वर्गमूल 3/3 जमा 16 वर्गमूल 3/3। लघुत्तम आया 3, 8 वर्गमूल 3 जमा 16 वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास हो गया 16 और 8 24, 24 वर्गमूल 3/3। 3 एकम 3, 3 8 24। तो ये हमारे पास आ गया 8 वर्गमूल 3/1, यानी कि 8 वर्गमूल 3। तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। ये पेड़ की ऊंचाई आता है, पेड़ की ऊंचाई यानी कि बीडी, वो हमारे पास ये जो बीडी हम निकाल रहे थे, जो पेड़ की कुल ऊंचाई है, वो है 8 वर्गमूल 3 मीटर। आंसर। नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टियां लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। केस फर्स्ट, ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये फिसलन पट्टी कुछ इस तरह से लगाना चाहता है। ये जमीन है, भूमि है, इसके ऊपर ये फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यहाँ पर ये जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ये कहता है 1.5 मीटर ऊंचाई की है और भूमि के साथ, ये कहा इसने 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर, और ये भूमि है हमारी, इसके साथ इसने बनाया है 30 डिग्री का कोण। तो कहता है फिसलन पट्टी की प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। A B C। अब हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में ABC में यहां पर हमें निकालना है AC और दिया हुआ है BC। तो हम कहते हैं कि BC बटे AC बराबर है, BC हमारे पास कोण के समभुजा लंब और समकोण के समभुजा कर्ण। यानी कि हमने पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर P/H ये हो गया, और इसमें है सोना चांदी तोले। तो ये साइन, तो साइन एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। तो BC 1.5, AC x साइन 30 का मान है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई R पर गुना। तो यहाँ पर 1.5 गुणा 2 बराबर है x बराबर हमारे पास आ गया 3.0 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं अतः है फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर है 3 मीटर। ये पहला केस था। अब हमारे पास इसने कहा कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए
के सेकंड। पाँच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब हमने बनाया डायग्राम। यहाँ पर कहता है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर अंतर यही है कि यहाँ पर ये 3 मीटर है हाइट, और इसका ढाल भी ज़्यादा है। ढाल कितना बना दिया यहाँ पर? 60 डिग्री का। अब हम कहते हैं इस समकोण त्रिभुज में हमें दोबारा से सेम प्रोसेस करना है यही, लेकिन अब यहाँ पर कोण और हाइट बदल गई बस। अब हमें निकालना क्या है? AC। हम मान लेते हैं कि ये y मीटर है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि BC बटे AC P/H पहले जैसा ही बिल्कुल सेम। यहाँ पर साइन एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पर 3 मीटर बटे y बराबर है 60 डिग्री। 10 साइन 30 का मान होता था 1/2 और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। अगर हम यहाँ से y निकालना चाहते हैं तो आर पार गुणा। अब यहाँ से 6/वर्गमूल 3 बराबर y। अब हम कर देंगे हर का आर पार गुणा। यहाँ हम कर देंगे हर का परिमीकरण। तो 6/वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 बराबर है y। तो ये हो गया हमारे पास 6/3 बटे 3 बराबर है y। 3 दूनी 6 2। तो y का मान आ गया 2/3। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर है 2/3 मीटर। ये हमारे पास इसका सेकंड केस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि यह मान लें कि ये भूमि है और भूमि पर एक मीनार है। भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु है भूमि पर कोई, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अगर हम मीनार मान लें यहाँ पर कि एक मीनार है, ये मीनार है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 30 मीटर। एक बिंदु है, मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? मीनार। ये h मीटर। इसका नाम दे देते हैं A B C।
ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज। तो मानना मीनार की ऊंचाई, मानना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ये हमने मान लिया। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज कह रहा है कि हमें इन दोनों भुजाओं के बीच में संबंध निकालना है। तो हम कहते हैं BC बटे AC, AB, BC बटे AB। तो BC बटे AB हम यहाँ करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब कोण के सम्मुख भुजा लंब और कोण के संलग्न भुजा आधार। तो ये हमारे पास हो गया सोना चांदी तोले, ये वाला। ये किसके लिए आता है? tan के लिए। कितने डिग्री के कोण पर है? 30 डिग्री के। यहाँ पर 30 डिग्री कोण आ गया। तो हम BC को लिखते हैं h और AB को लिखते हैं 30 दिया हुआ है। और tan 30 का मान हमें टेबल में से याद रखना है 1 बटे वर्गमूल 3। अब h बराबर है हमारे पास हो गया 30 बटे वर्गमूल 3। यहाँ पर हर में वर्गमूल की संख्या आ गई, इसलिए इसका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर h बराबर है 30 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास आ गया 30 वर्गमूल 3 बटे 3। वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करें वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 एकम 3, 10 तिया 30। तो 30 को हमने काट दिया 3 से, 10 पे 10 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 10 वर्गमूल 3 मीटर। यहाँ आप चाहो tan 30 का मान निकाल सकते हैं। जैसे tan 30 के मान निकालने के दो तरीके हैं, जैसे sin 30 बटे cos 30। sin 30 हाफ होता है और cos 30 होता है वर्गमूल 3 बटे 2। 1 बटे 2 गुणा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3, 2 से 2 कट गया, 1 बटे वर्गमूल 3 भी आ जाएगा। ये आप चाहो तो ऐसे अपना शॉर्ट में निकाल सकते हो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल स्पष्ट सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहा गया ये भूमि है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। इस पतंग की ऊंचाई भूमि से 60 मीटर है। 60 भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहली बात, पतंग में लगी डोरी की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पर जो डोरी लगी हुई है उसको हमने किसी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया। इसमें कोई बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि और डोरी के बीच में जो बना झुकाव है, एंगल है, वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी है, डोरी तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई x मीटर है। ये डोरी है x मीटर, ये हमें ज्ञात करनी है। और ये हमें दिया हुआ है 60।
60 मीटर। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो माना डोरी की लंबाई AC बराबर है x मीटर। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज में ABC में, इस समकोण त्रिभुज में हमने निकालना है AC और हमें दिया हुआ है BC। तो AC और BC के संबंध को हम जान लेते हैं। BC बटे AC बराबर है, तो कोण के सम्मुख भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये हमारे पास आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हमारे पास आ गया साइन। एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो BC 60, AC x साइन 60 का मान होता है √√3/2। आर पार गुणा, तो 60 गुणा 2 बराबर है √3 गुणा x। यानी कि अगर हम x निकालना चाहें तो ये इसके बटे में आ जाएगा। 60 दूनी 120 बटे वर्गमूल 3। अब यहाँ कर देंगे हम हर का परिमेय कर्ण करने पर 120 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। हर का परिमेयकरण का मतलब नीचे जितनी जो अनरूट की संख्या है, एक ही सिंगल संख्या है, तो उसको उतने से गुणा उतने से भाग कर देते हैं। अब x बराबर हमारे पास आया 120 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, आधी पावर इसकी आधी पावर इसकी, एक पावर बचेगा अर्थात 3 बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40। x बराबर हमारे पास आ गया 40 वर्गमूल 3। यानी कि x हमारे पास आया तो इसका मतलब क्या आ गया, ये डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये आंसर।